गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चैप्टर का नाम है और शॉर्ट में हम ITF भी लिखते हैं इसको, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टार्टिंग करने से पहले इसके जो बेसिक एक्सरसाइज है या हम बात करें कि 2.1 जो एक्सरसाइज है इसकी, उसके लिए आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज को डिसाइड करते हैं। जैसे साइन इन्वर्स ऑफ एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। कोस इन्वर्स ऑफ एक्स की रेंज 0 to π इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। टेन इन्वर्स ऑफ एक्स की रेंज है -π/2 से π/2 इन स्मॉल ब्रैकेट। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, कोस इन्वर्स ऑफ कोस 13π/6, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट ईयर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। सेट सेकंड में पूछा गया था ये, ठीक है क्वेश्चन, और हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिसको मान लो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नहीं पता होता, वो क्या करते हैं, कोस इन्वर्स को कोस से कैंसिल किया और 13π/6 आंसर लिख लेते हैं और वही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखो, अगर आप कोस इन्वर्स की वैल्यू चेक करोगे तो 0 to π के बीच में है और 13π/6 पाई से ग्रेटर वैल्यू आ रही है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है आपके पास जो लास्ट ईयर 2020 में पूछा गया था, ये सेट सेकंड में पूछा गया था, और एक हमसे पूछा गया था tan इन्वर्स ऑफ 3π/5। ये सेट 1 में पूछा गया था क्वेश्चन 2020 में ही, ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है CBSE से, ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है CBSE से। तो अब देखिए सोल्व करते हैं किस तरीके से इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कोस 13π/6 आप अगर इसके पेयर्स बनाते हो तो आप कैसे पेयर्स बनाओगे। कोस इन्वर्स ऑफ कोस 13 को मैं अगर 6 से डिवाइड करूँ तो 2 पे कंप्लीट जा रहा है, तो मैं इसको 2π की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, कि 2π + π/6 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चेक कर लीजिए आप सोल्व करके, 6 × 2 12 + 1 13π/6 आएगा, तो इट्स मीन सही है। अब देखिए 2π + θ, 2π + θ मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो ये क्या बनेगा, कोस इन्वर्स ऑफ कोस π/6। अब आप चेक कीजिए, देखो कोस इन्वर्स से कोस को अगर आप कैंसिल आउट भी करते हो तो आपका आंसर आता है π/6 और ये π/6। अब आप चेक कर लो, जो कोस की रेंज थी हमारी 0 to π, उसके बीच में आ रहा है, तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी या इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। एक ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो सेट ए में दिया गया था, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। आपके पास tan इन्वर्स ऑफ 3π/5, भाई अब आप डिवाइड तो नहीं कर सकते, 3 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका आंसर 3π/5 भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि tan इन्वर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है और ये π/2 से ग्रेटर वैल्यू है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ आप क्या करोगे, अब देखो tan की वैल्यू जो पॉजिटिव या नेगेटिव की हम बात करें, तो अगर मैं इसको पाई में से माइनस करता हूँ, देखिए ध्यान से, tan इन्वर्स ऑफ 10π माइनस प्लस तो कर नहीं सकता है ना, क्योंकि 3/5 आ रहा है इसलिए। अब अगर मैं माइनस करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या माइनस करूँगा, 5 - 2 तभी तो 3 बनेगा, 5 - 2 करेंगे तभी 3 बनेगा ना। तो π - 2π/5 करो। अब देखो इसे सोल्व करके देखते हैं एक बार, 5π - 2π 3π/5 बन जाएगा। इसका मीनिंग ये क्वेश्चन सही है हमारा, ये मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। अब देखो π - θ मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan इन्वर्स ऑफ -10 2π/5, सॉरी यहाँ पे आप हाँ -10 2π/5 ये लिख देंगे। क्लियर। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, 2π/5 अब चेक करो क्या ये π/2 से छोटा है या बड़ा है। आप ये चेक कीजिए, 2π/5 आपके पास -5 इससे छोटा है या बड़ा है। पाई 180 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपके पास कितना आएगा, 36 × 2 72। तो इसका मीनिंग ये क्या आपके पास π/2 से छोटा है। तो ये जो आंसर है मेरा इन दोनों के बीच में आ रहा है।
है ना। तो इसका मतलब मुझे इस आंसर को और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये आपका आंसर है, अब इसको हटाना है अपने को, किस तरीके से हटाएंगे वो देखते हैं अपने। तो देखिए आपके पास देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का जो नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 2π/5, ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा, तो आपके पास -2/5, ये था आपका बच्चे आंसर -2/5। tan इनवर्स ऑफ tan 3π/5 का क्वेश्चन का आंसर जो था वो -2/5 था। क्लियर। इस फॉर्मूले के अलावा अगर 2.1 को सोल्व करने के लिए आपको कोई फॉर्मूले काम आ सकते हैं, तो वो आपके पास tan इनवर्स ऑफ माइनस वाले फॉर्मूले ही काम आएंगे। लिख देते हैं, वो भी आप ध्यान में रखना इस चीज़ को। आपके पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। एक तो ये माइनस किस किस का बार आता है, सिर्फ आप इसे ही याद रखो, साइन का बार आता है, उसके बाद tan का माइनस बार आ जाता है, फिर आपके पास आता है कोसेक का माइनस बार आ जाता है। ये 3 में माइनस बार आ जाता है, और रिमेनिंग जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए उसमें हम पाई माइनस थीटा करते हैं। एक लिख देता हूँ, जैसे कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो हम इसमें क्या करते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स। अगर आपको ये भी पता हो तो भी आप अपने क्वेश्चंस इजीली सारे कर सकते हो। जो नेगेटिव में आंसर लेते हैं या नेगेटिव में आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन दे दिया जैसे साइन इनवर्स ऑफ -1/2, एक ये क्वेश्चन दे दिया, और एक आपको क्वेश्चन दे दिया मान लो कोस इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, तो आपको इसको अंदर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे माइनस है तो माइनस बार आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो माइनस, अब साइन की वैल्यू 1/2 आपको पता है 30 डिग्री पे होती है, तो π/6 इसका आंसर था। सेम यहाँ करेंगे तो आप देखो कोस का नेगेटिव बार नहीं आता तो पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ, अब ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, और कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है आपके पास 60 पे, तो पाई माइनस π/3, तो 3π माइनस पाई 2π/3 आपका आंसर हो जाएगा। 2π/3 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोस की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके पाई तक जाती है, तो 2π आंसर इसका सही है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका बेसिक वर्क ऑफ एक्सरसाइज 2.1। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। एक क्वेश्चन जरूर हम करेंगे और इसी का, देखिए भी इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना बच्चे। इस बेसिक वर्क के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और आपके पास देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है ऑब्जेक्टिव में, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप इसे सोल्व करो, इस माइनस को सोल्व कीजिए। भाई tan इनवर्स ऑफ √3 आप सभी को पता है π/3 60 डिग्री पे होता है माइनस, इसको सोल्व करेंगे। मैंने कहा था इन तीनों के नेगेटिव बार आते हैं, तो रिमेनिंग 3 में पाई माइनस आएगा, रिमेनिंग 3 में पाई माइनस आएगा, तो रिमेनिंग 3 में पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब सेक इनवर्स ऑफ 2, अब सेक किसका रिवर्स होता है, कोस का होता है, कोस की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होती है, तो आपके पास क्या आ जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस, हाँ जी, तो सेक इनवर्स ऑफ 2 भी क्या होगा 60 डिग्री पे π/3 पे। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/3, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2π/3 माइनस पाई इज इक्वल टू, हाँ जी 3 और 3π नेगेटिव का प्लस का 2π, तो माइनस π/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट टॉपिक? उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है इसकी ITF की,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 2.2 की अगर बात करें तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर मैं बात करूँ सीबीएसई में जो पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मोस्टली पूछे जाते हैं टेन इनवर्स के रिगार्डिंग, और मैं प्रेफरेंस करूँगा कि आप कम से कम वो फॉर्मूले जरूर याद कीजिए, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको कौन से याद होने चाहिए इसमें। देखो टेन इनवर्स का फॉर्मूला तो आपको 100% आना ही चाहिए। जैसे ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y, तो इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। और इसी का दूसरा फॉर्मूला माइनस में टेन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये दो फॉर्मूले कम से कम आपको 100% आने चाहिए अगर हम बात करते हैं आईटीएफ की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। आप पिछले साल के पेपर्स भी उठा के देखोगे तो मोस्टली चांसेस इन क्वेश्चन से रहते हैं, या फिर क्वेश्चन के रहते हैं साइन और कोस वाले के। जैसे अभी हम बात करें 2020 की, तो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, उसकी बात करते हैं अपने आईटीएफ से। जो क्वेश्चन पूछा गया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से, वो क्वेश्चन था हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 2x एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये क्वेश्चन था। मीन्स हमेशा हर बार जो चांसेस रहते हैं या तो साइन इनवर्स या कोस इनवर्स के रहते हैं, और अगर इसमें से नहीं आता तो फिर 101% टेन इनवर्स के ही चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका क्वेश्चन था और इसे प्रूव करना था 2 कोस इनवर्स ऑफ x। आपने प्रूव करना था 2 कोस इनवर्स ऑफ x प्रूव करना था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसने भी थोड़ी बहुत भी तैयारी की आईटीएफ की, तो ये क्वेश्चन उसका 100% सही हो जाएगा। क्यों x की वैल्यू क्या पुट कर दो, आप पुट कर दीजिए यहाँ पे कोस थीटा। x की वैल्यू कोस थीटा पुट करो तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ 2 कोस थीटा रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूँगा तो साइन इनवर्स ऑफ 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का रूट हटा दोगे तो साइन थीटा आएगा। ये बन गया आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बनेगा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू को वापस पुट कर दो, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी कोस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपका 2 कोस इनवर्स ऑफ एक्स, और ये आपका RHS पार्ट था, ये आपका RHS पार्ट था। नो डाउट स्टूडेंट बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे टेन इनवर्स के रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो नो डाउट आप कर ही दोगे, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्मूले हम 10th क्लास से याद करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर आप आगे क्वेश्चंस, आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही बात करेंगे जो इसके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के सीबीएसई के। तो देखिए आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 2.2 की हम बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा आपको टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए टेन इनवर्स ऑफ, हाँ जी, 1 माइनस कोस एक्स। सबसे ज़्यादा यूज 12th क्लास में फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, तो आपको 100% याद होगा ये 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो इसलिए x बाई 2 आएगा। और 1 प्लस कोस क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो टेन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाई 2, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई 2 आपका आंसर होगा। ये था इसका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स।
ये आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन के आने के भी चांसेस हैं। एक और क्वेश्चन बताएंगे अभी आपको इसके बाद, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे भी लिख ही देता हूँ आपके पास ऑब्जेक्टिव में, या जो क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी के, एक क्वेश्चन दे रखा आपको, इसमें 2 क्वेश्चन का बेसिक एक साथ बता रहा हूँ, सुन ध्यान देना कि हम क्वेश्चन को कैसे पहचानने कि वो इस लेवल पे है या नहीं है, या हमें कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो उसके लिए बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना थोड़ा सा। तो tan इनवर्स ऑफ a cos x माइनस a cos x माइनस b sin x एंड b cos x प्लस a sin x, ये 2 क्वेश्चन है। हालांकि दोनों का करने का मेथड सेम रहेगा, दोनों क्वेश्चन को करने का मेथड बिल्कुल सेम है हमारे पास, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बट स्टार्टिंग देखो कहाँ से करनी है। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो स्पेशली कि हमें a cos x से डिवाइड करना है, cos x कॉमन लेना है, sin x कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है और किससे डिवाइड करना है, ये नहीं पता चलता। तो देखो सुन, आप दोनों क्वेश्चंस को देखने से पहले आप अपने फॉर्मूले पे आओ। आपका फॉर्मूला क्या कहता है? आपका जो भी फॉर्मूला tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स, इसके बीच में ये फॉर्मूला बन रहा है तुम्हारा। इस फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, वो है 1, कांस्टेंट वैल्यू 1। मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर पार्ट, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है, cos x। तो यहाँ हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से cos x कॉमन लेंगे। यहाँ फर्स्ट हमारा डिनोमिनेटर क्या है, ये फर्स्ट पार्ट क्या है, b cos x। तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से b cos x कॉमन लेंगे। ये पहला स्टेप था, करके देखते हैं। यहाँ से अगर मैं cos x कॉमन लेता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ, देखिए मैंने cos x को लिया कॉमन, तो यहाँ पे आपके पास 1 माइनस tan x बनेगा। नीचे से cos x को अगर आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस tan x बनेगा, ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ऑफ, ये आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan 1 प्लस tan पाई बाय 4 प्लस, अगर माइनस है ऊपर तो माइनस x का, चेक कर लो, tan a माइनस b, tan a tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, ये कैंसिल हो गया। तो सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस x, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया कंप्लीट। सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ। देखो डिनोमिनेटर पार्ट का फर्स्ट एलिमेंट b cos x को कॉमन लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट से, तो क्या आएगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ, यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हो b cos x अगर आप कॉमन लेते हो तो आपका यहाँ क्या बनेगा, a अपॉन b बनेगा। cos x तो आपने कॉमन ले लिया, माइनस b कॉमन ले लिया आपने, cos x से डिवाइड करोगे तो tan x डिवाइड बाय b cos x कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 1 प्लस b कॉमन लिया तो a अपॉन b, और cos कॉमन लिया तो sin अपॉन cos tan x, ये फॉर्म बन जाएगी आपकी। क्लियर? इसे आप इजीली सोल्व कर लेना। तो ये आपके पास b cos x से b cos x कैंसिल हो गया। अब आप इस फॉर्म को इस फॉर्म से कंपेयर करो। पहले तो आप ये ध्यान रखना, अगर ऊपर फॉर्मूले में यहाँ प्लस तो ऊपर प्लस, यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस। अब यहाँ माइनस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा बीच में। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ a, अगर इसको a मान ले या x है ये आपका, तो x है तो यहाँ tan इनवर्स x, माइनस y है तो tan इनवर्स y। तो ये आपके पास क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ कंप्लीट फॉर्म है ना। tan इनवर्स ऑफ, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसे हमने मान लिया x, इसे हमने मान लिया कंप्लीट y। तो चेक करके देखो, x माइनस वाई 1 प्लस ये x हो गया तुम्हारा, ये y हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो tan इनवर्स ऑफ x, x की वैल्यू क्या है a अपॉन b, माइनस tan इनवर्स ऑफ y, y की वैल्यू क्या है tan x, ये आपके पास। इसे आप और सोल्व कर सकते हो tan इनवर्स ऑफ 10 को, तो tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस x, 10 से 10 कैंसिल। तो ये आपका था सिंप्लीफाई ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना था तो tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस x, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 2-3 क्वेश्चंस थे जो आपके पास इसके रिगार्डिंग, इस
टॉपिक के रिगार्डिंग थे या इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे स्टूडेंट। थोड़ा सा ध्यान में रखना किस तरीके से कर सकते हैं। अगर थोड़ा इजी लेवल बनाएगा इसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के देना चाहिए आपको, तो नेक्स्ट क्या दे सकता, देखिए भी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन लास्ट में जरूर बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है आपका, इसी में आपकी एनसीईआरटी में अंदर ही दे रखा है, पहले आप खुद ट्राई करना, 2 मिनट वेट करेंगे अपने। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट 10 साइन इनवर्स ऑफ, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कब 1-2 बार, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 3/2। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सुन, ये सारे एक्सरसाइज 2.2 के हैं, आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। 10 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 जो पहले बताया था वो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 3/2, इसे सोल्व करना आपने। अब देखो सुन, बार क्या है 10, अंदर भी क्या होना चाहिए 10 इनवर्स होना चाहिए, तभी तो कैंसिल कर पाएंगे अपने। तो सबसे पहले तो इनको 10 बनाओ, ठीक है। आपको पता है कि कोट को 10 बनाना है तो रिवर्स ही होगा, कोट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 3/2 था तो 2/3 लिख सकते हैं इसको। यहाँ अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, देखो आपको पता है साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो 3, 5, तो बेस की वैल्यू क्या आएगी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16 4 आ जाएगा। तो यहाँ 10 इनवर्स आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो 10। अब देखिए सुन, यहाँ पे आपका यही फॉर्मूला लग गया, 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 10 इनवर्स ऑफ y, क्लियर। तो 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 10 इनवर्स ऑफ y, तो आपके पास क्या बनेगा 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। 3 से 3 कैंसिल, ये 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो 12 एलसीएम, और यहाँ आपके पास हो गया 3 × 3 9 प्लस 4 × 2 8 डिवाइड बाई 1 माइनस, ये था 2/4 या 1/2 कहते हैं इसको, है ना। तो 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 ही आएगा। ये कैंसिल हो गया, 6 नीचे आ गया, 9 और 8 17/6 आपका आंसर हो, 17/6 आपका क्या होगा आंसर हो। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 क्वेश्चन और करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे आईटीएफ के रिगार्डिंग। हाँ जी, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले कोट इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन है आपके पास कोट इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इन स्क्वायर रूट एंड प्लस 1 माइनस साइन एक्स इन स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स इन स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स इन स्क्वायर रूट। इसे सिंप्लीफाई करना है, एक क्वेश्चन ये, और इसे एक्चुअली में प्रूव करना है x/2, इसे हमें प्रूव करना है x/2, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, ट्राई करना खुद एक बार। 10 इनवर्स ऑफ x/y माइनस 10 इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना है और इसे हमें प्रूव करना है। पहले हम इसकी बात करते हैं क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस साइन एक्स, एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, 1 प्लस साइन एक्स का जो रूट होता है उसे हम क्या लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं cos x/2। अगर प्लस है माइनस भी लगा देते हैं साथ में, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, साइन x/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। होल स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा क्योंकि यहाँ रूट आ रहा है, होल स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूट आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेना, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 2 साइन ए cos ए साइन 2a होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाफ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, देखिए कोट इनवर्स ऑफ
इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, अगर प्लस है तो प्लस आएगा cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2, यहाँ माइनस था तो माइनस आएगा sin x/2 डिवाइड बाय, ये LHS पार्ट है आपका। अगेन प्लस है cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2, ये आपके पास यहाँ माइनस था तो माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ब्रैकेट जरूर लगा लेना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रह जाएंगे। अब देखिए कोट इनवर्स ऑफ, ये आपके पास साइन से साइन कैंसिल, 2 cos x/2, यहाँ पे आपके पास देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस cos है, sin x/2 माइनस माइनस प्लस sin x/2 तो 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, कोट इनवर्स ऑफ cos अपॉन साइन कोट x/2, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, देन x/2, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव RHS पार्ट। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन तो ये था स्टूडेंट, ध्यान रखना। अब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना बच्चे। देखो इस क्वेश्चन में ये मैं इंपॉर्टेंट रिमार्क क्यों किया, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ A माइनस tan इनवर्स ऑफ B का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ A माइनस tan इनवर्स ऑफ B का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ tan इनवर्स ऑफ A माइनस tan इनवर्स ऑफ B का फॉर्मूला मत लगाओ, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, जब भी tan इनवर्स की ये फॉर्म बनती है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म है, डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म क्या है, x, तो आप x कॉमन ले लीजिए ऊपर नीचे से। तो देखिए आपके, लेकिन यहाँ पे हम x नहीं, यहाँ पे देखो x प्लस वाई को मैं y माइनस वाई प्लस एक्स भी तो लिख सकता हूँ ना। अगर मैं x कॉमन लूंगा तो y बाई एक्स बनेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास x अपॉन वाई है ना, थोड़ा सा यहाँ हिंट ले लेना आप। तो यहाँ से हम y कॉमन लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ से देखो पहले मैं इसको थोड़ा फॉर्म चेंज कर लेता हूँ, मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, है ना, ऊपर से, और ये y आपके पास y माइनस एक्स हो गया डिवाइड बाय, यहाँ से मैंने क्या किया y प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं इसको भाई, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं यहाँ अगर x कॉमन लेता तो y बाई एक्स बनता, जबकि मेरे को x अपॉन वाई चाहिए सोल्व करने के लिए, तो मैंने फर्स्ट टर्म को y बना दिया। अब यहाँ से देखो माइनस 10 का माइनस बार आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई, ये माइनस माइनस प्लस 10 का नेगेटिव बार ले लिया। अब tan इनवर्स ऑफ, अब आपने y कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, y कॉमन ले लिया आपने, y से y कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला वापस आपका बना या नहीं बना। इससे अगर मैं 1 को π/4 लिख लूँ, 10 π/4, तो a माइनस बी सॉरी x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई वापस यही रहेगा, है ना। तो इसको मैं x मान लेता हूँ मेरा, तो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई प्लस ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इसे मैंने x मान लिया 1, एंड माइनस है तो माइनस tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू x अपॉन वाई है तो x अपॉन वाई, ये आपका फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू होगी π/4। ये था बच्चे इसका सिंप्लीफाई डायरेक्ट, क्लियर। अगर आप वैसे करते tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, थोड़ा सा लेंथी होता, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है आपको, और ये आपका सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो मेरी एक तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ITF के, ठीक है। कोशिश रहेगी कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, और इसी तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देता रहूँ। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बच्चे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी सीख सकें, कुछ उनको भी अच्छा फील हो या इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।